महाभारत में दृष्टिद्युम्न के हाथ द्रोणाचार्य का वध हुआ। वध तो नहीं बोलेंगे, वध थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, पर द्रोणाचार्य को मारने वाला फिर फाइनली दृष्टिद्युम्न ही बना। और उनको मारा कैसे गया उसकी अपनी एक कहानी के अश्वत्थामा हतोहता। तो अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के पुत्र जिनमें असीम शक्ति थी, और द्रोणाचार्य जिसने सब पांडवों और कौरवों को इतना स्ट्रांग बनाया, वो सोचिए अपने पुत्र को क्या बना के तैयार किया होंगे। तो अश्वत्थामा को हरा पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर कृष्ण चाल चले। कृष्ण बोले द्रोणाचार्य जब तक अपना अस्त्र शस्त्र रखेंगे नहीं, उनको हराना पॉसिबल नहीं। उनको हराने के लिए क्या किया जाए? पुत्र मुंह में डालो उसको, बुजुर्ग है, अब एक लौता बेटा है, उससे बहुत प्रेम है। अब कई 100 किलोमीटर में युद्ध चल रहा था, कौन किस कोने में लड़ रहा है पता नहीं। तो कृष्ण ने भीम से कहा कि उस फलाने हाथी को जान से मार दो, क्योंकि उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो बोलते हैं ना कि चोरी नहीं की, हेरा फेरी की। तो पूरी बात झूठ भी नहीं थी कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, तो उस हाथी को मार दो। और बाकियों को बोला जैसे ही हाथी मरेगा तो एक अफवाह फैलाओ कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, अश्वत्थामा हाथों हाथा। तो भीम ने जैसा आदेश दिया गया था हाथी को मारा, और यहाँ सब बिगुल बिगुल बजा के शंख वंख फूंक दिए जीत का। तो उस समय ऐसा होता था कि जब भी कोई बहुत बड़ा योद्धा गिरता था तो गिराने वाला साइड शंख बजाता था। जब अभिमन्यु मरा था तो भी सब शंख बजाए थे। तो पांडवों को पता चला था कि हमारा कोई तो गया। खैर, तो द्रोणाचार्य को लगा कि एक तो मेरा पुत्र, ऊपर से वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स, हो ही नहीं सकता कि उसको कोई मार दे, भीम मार दे, नहीं हो सकता। लेकिन सब बोल रहे हैं, अफवाह फैली हुई है। तो द्रोणाचार्य बोले कि एक ही आदमी जो झूठ नहीं बोलता है, धर्मराज युधिष्ठिर। अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोल देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि मारा, बाकी उसके मुंह के अलावा मैं कृष्ण की भी बात नहीं मानूंगा। तो वो अपना रथ दौड़ाए युधिष्ठिर की तरफ, और युधिष्ठिर से पूछे कि हे युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? अब कृष्ण को लगा कि ये सत्य, मतलब ये तो सत्य ही बोलेंगे, धर्मराज झूठ नहीं बोलेंगे, और ये सच बोलेंगे तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो उन्होंने बाकियों सबको बोला कि जब मैं इशारा करूंगा तो सबके सब एक साथ शंख बजा देना। अब युधिष्ठिर बोलना चालू किया, और युधिष्ठिर बोले कि जी द्रोणाचार्य, हे गुरुवर, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो मारा गया वो अश्वत्थामा आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो जो मगर शब्द आया ना, उस समय कृष्ण ने बोला सबको शंख बजा दो, शंखनाद कर दो। तो सब शंखनाद कर दिए। तो द्रोणाचार्य ने आधी लाइन सुनी कि हे गुरुवर, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी, वो सुने ही नहीं। इसीलिए आज भी बोला जाता है कि आपके और मेरे काम का जो लाइन है ना, वो बट के बाद ही होता है। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मगर जो मगर आता है ना, आपके और मेरे का, अगर हम आलोचना सुनने को तैयार हैं और अगर हम अपने आप में सुधार करना चाहते हैं तो हमको बट, मगर, लेकिन इसके बाद का ही स्टेट। मैं फिल्में भी लिखता हूँ, तो मेरी कहानी लोग सुनते हैं, बोलते हैं अक्षत बहुत ही अच्छी कहानी यार, मजा आ गया सुन के, हम चाहते हैं कि हम इस फिल्म को बनाएं। लग रहा है ना सब करेक्ट जा रहा है, उसके बाद एक वर्ड आता है मगर, इस वजह से वो नहीं बन पाई। मेरे काम का तो ये ना कि फिलहाल ये आदमी मेरी ये कहानी नहीं ले रहा है, बाकी सब कोई काम का है नहीं। तो वो जो बात का लाइन नहीं सुन पाए, उस समय जो द्रोणाचार्य थे वो निराशा से, हताशा से उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र डाले, और उस समय दृष्टिद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का गला काट के उनको खत्म किया।